So the first question is our life 100% our making or written by God? Okay, we'll address that. हम उसको भी आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले something that you should be more aware of, आपको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ पे पहले बात कर लेते हैं. So there is something called as inflammation, ज्वलनशीलता. You know, whatever you make in India, you put a little turmeric in it, isn't it? जब आप कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालते हैं आप. कोई अनाज खाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा घी लगाते हैं, है ना? So let's understand what is inflammation. और आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज. रूमेटॉइड की शुरुआत कैसे होती है? वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम इन्फ्लेमेशन. डायबिटीज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, थायराइड इन्फ्लेमेटरी डिजीज. हर प्रॉब्लम का जड़ क्या है? इन्फ्लेमेशन. इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला सकें. यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ चेंजेस. डिस्टर्बेंस है ऐसा? अभी कम हुआ? हाँ, कम। तो ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं. एंड इफ यू डू नॉट हैंडल इन्फ्लेमेशन, यू विल नॉट गेट रिजल्ट बाय एनीथिंग. अगर इन्फ्लेमेशन को हैंडल नहीं करते अपने बॉडी में तो आपको किसी भी चीज से रिजल्ट नहीं मिलने वाला. ठीक है ना? तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे आज. ये आज का टॉपिक रहेगा. एंड देन विल टॉक अबाउट लाइफ. लाइफ के बारे में भी बात करेंगे. सो इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके का एजिटेशन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइंड. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइंड. ये वहां से शुरुआत करते हैं. किसी भी तरीके का एजिटेशन, यानी आपका दिमाग जो है वो बिना आपके कंट्रोल के घूम रहा है, या आपके माइंड की वजह से आपके इमोशन पे असर आ गया. जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया, तो आपने क्या सिचुएशन क्रिएट किया अपने बॉडी में? इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन. आपको गुस्सा आ रहा है किसी हरकत को देख के, व्हाट आर यू क्रिएटिंग? यू आर क्रिएटिंग इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन. नहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद नहीं है. इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन. तो ये इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन अगर आप बार बार क्रिएट करेंगे तो बॉडी रिस्क में आ जाता है. बॉडी को लगता है कि ये इंसान ठीक से जी नहीं रहा. तो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन में हमेशा एक चीज कही गई है, इफ यू लिव योर लाइफ एज यू द सेंटर ऑफ लाइफ. अगर आप अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं जहां पे आप आपकी लाइफ का सेंटर हैं, तो आप गलत गलत काम कर रहे हैं. इससे आपका नुकसान होगा. एग्जाम्पल बताऊं? बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करें. टू पीपल सिटिंग इन द सेम रूम. मियाँ बीवी चिपक के बैठे हुए हैं एक ही रूम के अंदर. हॉरोस्कोप देखो उनका, एक को शनि का दोष है, दूसरे को नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है?
भाई शनि ग्रह तो एक ही जगह है, दोनों इंसान भी एक ही जगह बैठे हुए हैं, दोष दोनों को क्यों नहीं लग रहा, एक को क्यों लग रहा है कि नहीं? एक ही जगह पे चार दोस्त बैठे हुए हैं, किसी सिचुएशन से एक को बहुत प्रॉब्लम आता है, एक को प्रॉब्लम नहीं आता। एक ही जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत परेशान रहता है उस काम से, एक बिल्कुल भी परेशान नहीं रहता। वी आर ईटिंग द सेम फूड। आजकल तो हमने भोजन भी अलग अलग नहीं रखा, सेम हाइब्रिड आप सभी खा रहे हैं ना, जो आपके अवेलेबल है जहां पर। सो वी आर ईटिंग ऑलमोस्ट द सेम फूड। एक का शरीर तो बहुत खराब हो रहा, बीमार हो रहा है उस भोजन से, एक का शरीर नहीं हो रहा। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने शरीर के अंदर ज्वलनशीलता पैदा करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। तो ये परेशानी हमेशा मैं के बढ़ने से होता है। पहला, मान के चलिए आप जब बचपन में थे, आपकी जिम्मेदारियां क्या थी? कुछ भी नहीं, और खूब मस्त होके जी रहे थे ना। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, वैसे वैसे चेहरा लटकता गया, जीवन भारी होता गया, हैवी होता गया आपके लिए। ठीक है ना? आई आई एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन। पहले मेंटल इंफॉर्मेशन समझो, बॉडी का इंफॉर्मेशन इसके बाद में आएंगे। तो आपने क्या किया, जिम्मेदारियां जैसे जैसे हमारे ऊपर आती हैं तो आपके ऊपर आती हैं, यू बिकम द सेंटर ऑफ एक्शन। वंस यू बिकम द सेंटर ऑफ एक्शन, आपको ही नुकसान होगा। और किसको नुकसान होने वाला है? तो भारतीय संस्कृति में हम हमेशा कहते हैं कि अपने को कम करके जिए, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दो। आपको पहले इन्फ्लेमेशन बता रहा हूं, सोल्यूशन बता रहा हूं। फिर हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर देखें क्या है, तो वो ही बता रहा हूं मैं। बॉडी पे भी अभी आएंगे, पहले मेंटल इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। और माइंड जो है और ईगो जो है वो ज्यादा क्लोज है, तो पहले माइंड की बात कर लेते हैं। तो ये जब आप अपने को बहुत ज्यादा ऊंचा करके जिएंगे, तो नुकसान आएगा तो किसका आएगा? आपका ही आएगा। क्योंकि आपको लगने लगता है कि लाइफ आपके इर्द गिर्द या आपकी वजह से चल रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपके शरीर के अंदर हार्ट बीट आपकी वजह से होता है क्या? लंग फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, एनी काइंड ऑफ फंक्शन इन द बॉडी हैपन्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, डिस्पाइट ऑफ यू इट इज हैपनिंग। आपको मालूम नहीं है कैसे हो रहा है। तो आपके शरीर के बाहर आपकी वजह से क्या क्या होता है? हवा चलती है? नहीं। बारिश होती है? नहीं। पृथ्वी को घुमा रहे हैं? नहीं। सोलर सिस्टम का बैलेंस बनाया? नहीं। कर क्या रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। सच्चाई क्या है? ना आपके शरीर में आपकी वजह से कुछ हो रहा है, ना शरीर के बाहर आपकी वजह से कुछ हो रहा है। कुछ भी आपकी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन जब आप केवल मैं के साथ में जीते, तो ऐसा लगता है जैसे आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। जितनी भी बीमारियां हैं, व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल डिजीज? प्रज्ञा अपराध। दिस इज प्रज्ञा अपराध। यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग विच इज रॉन्ग। यू हैव क्रिएटेड एन आइडिया। लाइफ को लेके आपने आइडिया क्रिएट कर लिया, इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। आपको जो मन कर रहा है आप वो नहीं करेंगे ना।
आप हमेशा अपने आप को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया में, यस और नो? किसी से बहुत चिढ़ मगर वो चिढ़ प्रकट नहीं करना, क्योंकि उसे काम भी लेना है ना? सास बहू का रिश्ता देखो कितना इन्फ्लेमेटरी है। नहीं? बॉस और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता देखिए, इन्फ्लेमेटरी है ना? आपको सामाजिक एटिकेट्स, जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलाइजेशन इज अ, इन सोशल रेल्म इट इज अ रूट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जिसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं वो इन्फ्लेमेटरी है, उससे इंसान बिगड़ जाता है। समलता किससे? संस्कृति से। तो आपने संस्कृति छोड़ के सिविलाइजेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना। आपको ऐसे बोलना है, सॉरी, थैंक यू, ऐसे बिहेव करना है, राइट साइड में चम्मच होना चाहिए, लेफ्ट साइड में छुरी होनी चाहिए, ये वाले कपड़े उसके लिए पहनने हैं, वो वाले कपड़े अलग ओकेशन के लिए पहनने हैं। तो आपने एक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट कर दिया, वेर योर माइंड इज नॉट कंफर्टेबल। आपका आप मनस जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है ना? इसका सबसे कोर रीजन बता रहा हूं आपको, इसको अगर आप समझ गए तो आपका लाइफ का सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये हमारे कल्चर में बिल्ड इन है। यू मेक समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन यू। आप किसी और को अपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई इष्ट धारण करें। एनी डिवाइन एंटिटी विच हैज नो आई। डिविनिटी किसे कहते हैं? विच हैज नो आई, विच इज लाइक द होल यूनिवर्स। कोई देव होते हैं तो देव का मतलब क्या? वो नेचर, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई अपना नहीं है, आय नहीं है। लाइक अग्नि, अग्नि का कोई आय होता? कोई बच्चा अगर आग में हाथ डाले तो क्या वो अग्नि छोड़ देगी, बोलेगी नहीं 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 मुझे तो बड़ी दया आ रही है इसके ऊपर? क्योंकि अग्नि का कोई आय नहीं है, इट इज जस्ट प्योर क्वालिटी। इसी को देव कहते हैं। डिवाइन एंटिटीज जो है उनकी वो क्या है? दे डोंट हैव आई, दे डोंट हैव आई। इन द होल रामायण, यू नो, देयर इज वन थिंग विच एवरीबडी हैज मिस्ड। पूरे रामायण में एक चीज सबने मिस कर दी। क्या? पूरे रामायण में सबने एक चीज मिस कर दिया। क्या मिस किया? इन द होल रामायण, श्री राम नेवर सेड ये मुझे चाहिए, ये मुझे, मेरी इच्छा ये है, मुझे ये करने की इच्छा है, कभी नहीं कहा। पूरे रामायण में ही ऑलवेज सूटेड द सिचुएशन। इसी को मर्यादा कहते हैं। व्हेन यू सूट द सिचुएशन, नॉट योरसेल्फ। अगर आप सिचुएशन को सूट करते हैं, अपने आप को नहीं सूट करते, व्हाट इज द बेस्ट इन सिचुएशन, यू डू दैट। इसको मर्यादा कहते हैं। व्हेन यू जस्ट सूट योरसेल्फ, अगर आप केवल अपने आप को सूट करते हैं, दिस इज डिजीज, इसी को बीमारी कहते हैं। नुकसान किसका होगा? आपका। दोष किस पे आएगा? आप पे आएगा। अगर आप कम हैं तो दोष नहीं आएगा आपके ऊपर, सीधी सी बात। आप नहीं है तो बिल्कुल भी दोष नहीं आएगा। तो इष्ट धारण करें, कोई देव, कोई जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनके नाम पे अपने को कम करिए। उनका जो नाम जप होता है ना, व्हाट यू कॉल एज नाम जप, ये कोई मैजिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। नाम जप सबसे बड़ी दवाई है अपने को कम करने के लिए। द मोमेंट यू आर लेस, योर डिजीज विल बिकम लेस। Actually, your suffering will become less. When your I becomes less, what happens? Your suffering becomes less.
At present, the difficulty that you have in your body, 100 times more you are suffering that difficulty. उस सफरिंग को पहले कम करना. So suffering happens in the mind. And you must have met some people. आपने ऐसे लोगों से मिले हैं ना. For small things they are suffering huge. Their suffering is huge. And there are people for huge difficulties they are not suffering that much. तो सबसे पहले इसको एड्रेस करो. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू एड्रेस इज योर सफरिंग. आपके जीवन में सफरिंग कम करना पड़ेगा. और वो कब कम होगा? When will it become less? When you will become less, something else will become more important. When some difficulty happens in your family, some emergency situation, do you remember your pain? क्या आपको अपने दर्द भी याद रहते हैं? क्या आपको दर्द भी याद रहते हैं? नहीं याद रहते. उस समय जो इंपॉर्टेंट होता है वो करते हैं आप. मे बी यू डोंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, बट वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट यू एड्रेस दैट. आप जो भी जरूरी है वही करेंगे ना. उस समय अपना ध्यान भी नहीं रहता. तो जब कुछ और इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में अपने अलावा, व्हेन यू आर less important and something else is more important, तब ये सफरिंग कम हो जाएगा. नहीं नहीं, मेरी सफरिंग कम नहीं हो रही, मैं तो कनेक्टेड हूं डिवाइन से. ये मीटर है, मीटर है. अगर कनेक्टेड होगे तो सफरिंग तो कम होगी. तो मीटर क्या बता रहा है? यू आर नॉट कनेक्टेड. It is not connection. What I am saying is, please understand, you must make something more important. Don't try to connect करने की कोशिश नहीं करें, फेल हो सकते हैं आप. So you make something more important than you. The moment it happens, you will see, you will not look at your problem. And immediately what will happen? Your suffering will come down. तो कोई नाम अपने जीवन में रखिए. वो नाम बोलते ही क्या करना? अपने को खाली करना. फॉरगेट योरसेल्फ. फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलते हैं ना. वॉट एवर हैपेंड इन योर लाइफ हैपेंड, नाउ फॉरगेट इट. अपने को भूलने की कोशिश करें और किसी और को इंपॉर्टेंट ज्यादा बनाएं अपने से. एक नाम अपने जीवन में रखिए. सॉल्यूशन बता रहा हूं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं. नहीं रखेंगे तो सफरिंग कहीं जाने नहीं वाले. दवाई से किसी की भी सफरिंग आज तक नहीं गई, बल्कि बढ़ गई है 100 साल में. इन द लास्ट 100 years ह्यूमन सफरिंग हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स. आप दर्द बंद करके शरीर को नंब करके, दारू पी के, ड्रग्स लेके, अपने को बेहोश करके आप सफरिंग कम कर देंगे लाइफ में. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू. इवन यंगस्टर्स, वो कोई ड्रग ले रहे हैं, अपने आप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को शाम को बिना विदाउट अ पेग चलता नहीं है. जीवन चलता नहीं है. क्यों? बिकॉज ही हैज टू फॉरगेट. नंब कर रहे हैं. दवाई खा रहे हैं ना, न्यूरो टॉक्सिक दवाई खाते हैं, पेन किलर्स और व्हाट. यू आर नंबिंग योरसेल्फ. अपने आप को, अपने शरीर को बेहोश कर रहे हो ना. उसको दर्द का एहसास ही नहीं हो. यही कर रहे हैं ना. नींद की दवाई खा के सो जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भूल जाएं सब कुछ. क्या कर रहे हैं? हम जीवन के विरुद्ध नहीं जा रहे. आर वी नॉट गोइंग अगेंस्ट लाइफ? By going against life, do you think you will be able to empower your life?
सो एम्पावर करना है और प्रॉब्लम भी, सफरिंग भी कम हो जाए. व्हाट इज द सोल्यूशन? गेट अ गेट एन इष्ट इन योर लाइफ एंड अ नेम. नाम जप. नाम करके अपने को कम करो, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट करो. आपकी सफरिंग कम हो जाएगी. दिस इज दैट इज वाई नाम इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन. प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है. ये कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर आप समझिए आपके पूर्वज कितने समझदार लोग थे. योर एंसेस्टर्स वर द ग्रेटेस्ट माइंड एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. और उन्होंने ये चीज आपके परंपराओं में डाला था. इन योर कल्चर इट वॉज पुट इन, बट यू हैव कट दैट थ्रेड. आपने वो धागा काट दिया ना कहीं, उसको दोबारा रिवाइव करें. प्लीज रिवाइव दैट अगेन. राइट. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, आपको मालूम है वॉट एवर यू कंज्यूम हैज दोष. इट इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर. मेघना जी, आपको किसने बोला कि पेन किलर नहीं ले सकते जब बहुत ज्यादा दर्द हो? ऐसा कहीं बोला? ऐसा तो नहीं बोल रहे. बोल क्या रहे हैं कि पेन किलर पे अपना जीवन मत डालो. जब बहुत जरूरत हो जाए तो ले लीजिए. नेचुरल पेन किलर ले लीजिए. वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको. शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी मैं बता रहा हूं. लेकिन सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एड्रेस इज योर माइंड. So once you get this name in your life, you will see your suffering will come down. हाँ, शरीर के इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर. दो चीजें. हाउ यू यूज योर बॉडी. द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू पुट इन योर बॉडी. आप शरीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. इन्फ्लेमेशन ऑल्सो मीन्स एजिटेशन, है ना. आराम नहीं मिल पा रहा, ऐसी सिचुएशन को इन्फ्लेमेटरी हम बोलेंगे. ठीक है. कोई भी फूड इन्फ्लेमेटरी होता है. कम इन्फ्लेमेटरी कौन सा होता है, लेस इन्फ्लेमेटरी कौन सा, विच इज प्योर, बॉर्न आउट ऑफ सॉइल विदाउट एनी चेंज, जिसे हम इंडिजिनस ब्रीड ऑफ अन्न बोल सकते हैं. पर हम तो हाइब्रिड खा रहे हैं सब कुछ. इट इज मोर इन्फ्लेमेटरी. ठीक है ना. सो एनीथिंग विच इज लेस अलाइव इज मोर इन्फ्लेमेटरी. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक फल पेड़ पे लगा है तो वो इन्फ्लेमेटरी कम है. जैसे ही तोड़ते हैं द इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. जितने दिन वो रहेगा उतना इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है. तो जितना जिंदा है, जितनी लाइफ बची है ना, उतना लेस इन्फ्लेमेशन, उतना कम इन्फ्लेमेशन. अनाज को पानी के साथ में डाला जाता है हमेशा पकाने के लिए, राइट. तो उसका इन्फ्लेमेशन कम होता है, उसके बावजूद भी खत्म नहीं होता. इफ यू आर ईटिंग समथिंग ड्राई, आपके एंसेस्टर, व्हाट योर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू, पुट सम फैट, सम घी और ऑयल. साउथ में वो चावल खाएंगे ना, थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं. नॉर्थ रोटी खाते हैं तो दे पुट घी. उससे इन्फ्लेमेशन कम होता है. वॉट एवर यू मेक, यू पुट अ लिटिल हल्दी. हल्दी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी. इसीलिए वो पारंपरिक तौर पे हर चीज में हल्दी, घी, इन चीजों का इस्तेमाल हमारे फूड कल्चर में है ना, बिकॉज दे न्यू
कि ये इन्फ्लेमेशन तो क्रिएट करेगा ही करेगा. Now, masala, what you call as masala is basically aushadhi. In Ayurveda, masala is a Arabic word. मसाला जो है ना वो संस्कृत वो शब्द नहीं है. संस्कृत शब्द इज औषधि. So looking at the anaj, food or vegetable, we used to put certain anti-inflammatory agent और एक्टिवेटिंग एजेंट. ये समझ थी कि किसमें कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज डालनी. आजकल तो वही है ना कि सब कुछ डाल दो, पुट एवरीथिंग. धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर डाल दो, गरम मसाला डाल दो, पुट एवरीथिंग इनटू गरम मसाला. ये बेकार का फूड है. हाँ, तो ये चीज हमेशा तासीर या फिर जिसे हम कहते हैं कि फूड का नेचर को देख के वी यूज टू यूज औषधि टू बैलेंस इट आउट और टू एग्रवेट सर्टन थिंग्स इन इट. वो साइंस गुम हो गया. पारंपरिक तौर पे कुछ चीजें बची है, बट वी आर नॉट रियली डूइंग रिसर्च इनटू इट. ठीक है, हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं काम और बहुत सारी चीजें अभी आगे निकल के आएंगी तो आपके साथ में हम शेयर करेंगे. बट एक चीज सभी कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एवरीबडी कैन डू वन थिंग. एक चीज सभी कर सकते हैं. थोड़ा अजवाइन, अजवाइन अच्छा क्वालिटी का अजवाइन, ऑर्गेनिक हो तो और भी अच्छा, अच्छी क्वालिटी का अजवाइन लेके आए. उसको थोड़ा सा तवे पे भून लेना है. जस्ट वार्म इट अ लिटिल. थोड़ा सा भून लो, हल्का सा स्मेल ज्यादा आने लग जाए, जब जब वो मुंह में जाने के बाद कच्चापन महसूस नहीं हो. रोस्ट इट अ लिटिल और उसे एक डिब्बी में डाल दो विथ ब्लैक सॉल्ट. थोड़ा काला नमक जिसे कहते हैं ना, उसके साथ में डाल के रख लीजिए. एक चुटकी खाने के बाद में आदत डाल लें, घर में सभी यूज करें. So what will happen? It will reduce the uric acid formation in your body, which is inflammatory in nature. फूड का जो गलत मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो तो बनेंगे ही. देखो, उसको रोक नहीं सकते बिकॉज द फूड इटसेल्फ इज नॉट गुड. बट क्या होगा, वो उसकी वजह से आपको जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा शांत हो जाएगा. पीपल हु हैव वीक हंगर, जिनको भूख कम लग रही है, जिनको भूख नहीं लगती ज्यादा, दे कैन यूज त्रिकटु बिफोर फूड. जस्ट अ लिटिल त्रिकटु, हाफ टी स्पून बिफोर फूड. है ना, जिनको वेट बढ़ा हुआ है, कफ दोष है या मोटे हैं और भूख कम लगती है, दे कैन यूज त्रिकटु बिफोर फूड. है ना, अजवाइन और काला नमक बता दिया. हाँ, त्रिकटु कहते हैं. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. त्रिकटु, आयुर्वेदिक त्रिकटु चूर्ण. उसको थोड़ा खाने से पहले जस्ट बिफोर मील ऐसा लेंगे तो द डाइजेशन विल बिकम गुड. Always remember, whenever the food is not going or the waste is not going out of your body, the feces is not going out. अगर आपका मल या तो बहुत हार्ड है या तो उसका डार्किश कलर है, ब्लैकिश की तरफ में डार्किश कलर है, हार्ड है, that also comes in constipation. If your stool is hard, you'll have to soft it a little. उसके लिए आपको बताया हुआ है. हरितकी त्रिफला लेस. You can also take त्रिफला or त्रिफला गूगल, but you can also take विरेचन गुलिका.
अगर आपको हार्ड स्टूल हो रहा है तो वो आपके पेन बढ़ जाएंगे शरीर में, दैट इज वात दोष, दर्द बढ़ जाएगा। तो वो ठीक करना है, ये आपको बताया हुआ। Then you can take a little ghee, empty stomach in the morning, which will reduce the inflammation in the body. आपके inflammation को कम करेगा थोड़ा घी अगर लेंगे। नो आई डोंट लाइक घी, मुझे तो घी पसंद नहीं है, तो थोड़ा कम ले लो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी आई डोंट वांट इट एट ऑल, ओके देन वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, है ना। टेक वर्जिन कोकोनट ऑयल। हरित की यू आर इंटरफेयरिंग विथ स्लीप। हरित की कांट इंटरफेयर विथ स्लीप। नींद किसके कैसे इंटरफेयर होगा, नींद नहीं आ रही ना अभी, तो यू योर कुंभ कैन डू दैट बिकॉज योर एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। आपकी एनर्जी जब ज्यादा होती है ना, तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी। तो यू हैव टू डू योर प्रैक्टिसेस अर्ली इन द इवनिंग, 6 बजे तक अपना प्रैक्टिसेस कर लीजिए, है ना। तभी नींद आएगी आपको रात में। अगर थोड़ा देर से कर रहे हैं तो नींद उड़ जाएगी क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, यू कैन टेक ऑलिव ऑयल ऑल्सो, बट द थिंग इज ऑलिव भारत का प्रोड्यूस नहीं है इतना। इन इंडिया इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ टेरेन वेयर ऑलिव्स कैन ग्रो। आप ना थोड़ा देसी बनने की कोशिश करें, है ना, बिकॉज योर बॉडी इज बॉर्न आउट ऑफ योर सॉइल। आपको ये बात समझना पड़ेगा। लैंग्वेज, कल्चर एंड फूड, 3 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। भाषा, संस्कृति और भोजन। भाषा, भोजन और भाव भी कह सकते हैं इसको, संस्कृति, दीज अराइज आउट ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की पैदाइश है। इसको जोर लगा के यू कैन पुश इट, फोर्सफुली चेंज इट, बट द मोमेंट द फोर्स बिकम्स लूज, इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल भाषा, भाव एंड भोजन। ये तीनों वापस आ जाएगा। और अब आ रहा है, देखो जैसे जैसे वेस्ट का ब्रांड खत्म होगा ना, बिकॉज फ्री का डॉलर छाप के आपको बहुत लूटा गया है, शायद आपको पता नहीं है। ये पूरा वेस्ट ना फ्री के डॉलर पे बिल्डअप हुआ है, दूसरों को लूट के। नाउ दे आर लूजिंग पावर। अब वो अपनी पावर लूज कर रहे हैं और आप देखेंगे लोग वापस अपने संस्कृति की तरफ में जा रहे हैं। इट विल हैपन अक्रॉस द ग्लोब। पेगनिज्म आज का टाइम का, पेगनिज्म इज द मेन मोटो अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, अपने आप को कुछ चीजें रियलाइज करके उसकी तरफ में जाना है। सो ऑलवेज लोकल जो फूड है, वॉट एवर ग्रोस लोकली इज द बेस्ट थिंग फॉर योर बॉडी। आपके इर्द गिर्द में जो कुछ उगता है, जो टेरेन है, जो वहां के ब्रीड हैं, वो सबसे आपके शरीर के लिए सुगम है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर योर बॉडी, राइट। सो you know, till oil, in the oil what is the best oil? Till oil, है ना। यू कैन ऑल्सो यूज ऑलिव, ऐसा नहीं कि ऑलिव यूज नहीं कर सकते, मालिश के लिए कर सकते हैं, बट वॉट एवर इज द लोकल ब्रीड दैट इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर आंख को ऐसे भींचेंगे, आंख को ऐसे दबाएंगे, इफ यू जस्ट क्लोज योर आईलिड्स विथ अ लिटिल फोर्स एंड यू फील बर्निंग, अगर जलन महसूस होता है, सो यू हैव इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तब क्या करना है आपको? ठंडा करना है शरीर को, तो दर्द कम हो जाएगा।
आप ध्यान से सुनिए, ये वीडियो हम शेयर कर देंगे। आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट बिकॉज देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव द होल लेक्चर। कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आप अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए। श्रीकट्टू आधा चम्मच खाने से पहले ले, बार बार देखिए, ये मैंने बता दिया, आधा चम्मच खाने से पहले। अब जो बोल रहा हूं उसको समझिए। प्रज्ञा अपराध नहीं करना। फर्स्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी। अपने शरीर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। वन, कुछ चीजें मैंने बता दिया, इसके पहले बता दिया। इफ द स्टूल इज हार्ड, तो उसको लूज बनाना है आपको। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर इंफॉर्मेशन अक्रॉस। आप यूट्यूब में देखो, गूगल में देखो, और भी इंफॉर्मेशन देख के वो कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स, मैं फंडामेंटल बता रहा हूं आपको। अगर आंख को ऐसे दबाया और जलन हो रहा है, इफ यू फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, देन यू हैव टू कूल डाउन योर बॉडी। कई लोग कुंभक करते हैं और उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, बट वो उसको नीचे नहीं करते। उसको आप नीचे नहीं करेंगे तो दर्द कम नहीं होंगे। यू हैव टू गेट योर बॉडीज टेम्परेचर डाउन। सो आफ्टर कुंभक, आफ्टर हाफ एन आवर और सो, उसके बाद भी आप जरा आंख को ऐसे भींच के देखिए, आर यू फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, देन डू शीतकारी। अगर बर्निंग नहीं हो रहा तो मत करना शीतकारी, ठंडा नहीं करना है आपको, प्लीज समझिए, ठीक है। उसके लिए अलग से बताऊंगा। सो इफ यू कूल डाउन योर बॉडी, योर पेन फैक्टर्स विल कम। आई एम टेलिंग फॉर पीपल, those people whose temperature of the body has, whose पित्त has aggravated, जिनका पित्त बढ़ गया, उनके दर्द उसकी वजह से हो रहे हैं, तो उसको कम करेंगे तो दर्द कम हो जाएंगे। What else? शीतकारी कर सकते हैं। इसके अलावा शीतकारी कैसे करें, क्या करें, अपने मेंटर से पूछिए। देन यू कैन ऑल्सो डू विपरीत करनी। लेग अप, हेड डाउन, लाई डाउन इन दिस पोजिशन। पांव ऊपर, सिर नीचे, पांव ऊपर, सिर नीचे, पांव के नीचे 3 तकिया, कमर के नीचे 2 तकिया, हेड डाउन। ऐसा लेटेंगे 40 मिनट्स टू 1 आवर। यू विल सी योर पेन फैक्टर्स, कमर का दर्द, पांव में दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा। पांव में भी जलन होता है कई लोगों को जब हीट बढ़ जाती है। दे फील बर्निंग सेंसेशन इन द फीट। सो यू कैन टेक समथिंग कॉल्ड एज महासुदर्शन चूर्ण और महासुदर्शन घनवटी। ये आपके घर में होना ही चाहिए। अगर बच्चों को फीवर है, महासुदर्शन चूर्ण और घनवटी दे दो। अगर खुद को गर्मी है शरीर में, महासुदर्शन घनवटी और चूर्ण ले लो। चूर्ण कितना लेना है, हाफ अ टी स्पून। गोली कितना लेना है, 2 गोली। दिन में आप 4 बार 5 बार ले सकते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका हीट है कि नहीं। रादर देन यूजिंग पैरासिटामोल, यू कैन यूज महासुदर्शन घनवटी। पैरासिटामोल को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना। ये हर घर में होने, बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को फीवर हो गया, एकदम से पैरासिटामोल ना दें, फर्स्ट गिव महासुदर्शन घनवटी, है ना। बच्चों को 1 गोली दे दो, दिन में 4 बार दे सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे लेटाना, ये एक ऐसी चीज है, जब भी आप अपने हेड का टेम्परेचर कम करेंगे, पांव का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो आपकी बीमारी कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वापस से बता रहा हूं, पांव को ठंडा नहीं होने देना। तो आप पांव में तेल लगाएं, सेक लगाएं, पांव को गर्म पानी में डालें। आपको चेक, प्रज्ञा बता रहा हूं, प्रज्ञा अपराध नहीं करना। शरीर जो आपको इंडिकेशन दे रहा है, वॉट एवर योर बॉडी इज इंडिकेटिंग, जस्ट लिसन टू इट, डू द राइट थिंग। पांव को ठंडा नहीं होने देना है। यू हैव टू वार्म योर लेग्स। नहीं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, स्टार्ट वॉकिंग एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे। इफ नॉट एवरी डे, देन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। ये तो सब कर सकते हैं ना, 2 बार कम से कम हफ्ते में 1 घंटा चलो।
जब आप चलेंगे तो आपके पांव गर्म होंगे। पाँव में तेल लगा के सेक लेना है, मालिश कर लेनी है। एक्यूप्रेशर मैट आता है, कांटे निकले हुए मैट आता है, उसके ऊपर थोड़ा चलेंगे तो पाँव गर्म हो जाएगा। पाँव को आपको गर्म करना है, नहीं तो आपका दर्द नहीं जाने वाला। सिर को ठंडा करना, सिर को ठंडा, गर्म पानी कभी भी सिर पे डायरेक्टली नहीं डालना है। इफ यू आर टेकिंग अ बाथ, अगर गर्म पानी से ले रहे हैं तो पहले अपने पाँव, कमर से नीचे के हिस्से को थोड़ी देर तक गर्म पानी डालें। ठंडा पानी आप सिर पे सीधा डाल सकते हैं। If you have blood pressure, then you can put directly cold water on the top of your head. You will have relief. हाँ, तो बता दिया ठंडा नहीं होना चाहिए पाँव, नहीं तो आप ठीक कैसे होंगे? आपको दवाई लेनी पड़ जाएगी केमिकल, उसके बाद आपका नुकसान बढ़ जाएगा शरीर का। सो फर्स्ट ट्राई टू हैंडल इट बाय दीज थिंग्स। इन्फ्लेमेशन कम करना है, जैसे बताया, पांव ठंडे नहीं होने चाहिए, सिर गर्म नहीं होना चाहिए। सिर को ठंडा करो, पांव को गर्म करो। ठीक है। हाँ, अगर पांव गर्म ज्यादा हैं, तभी तो बताया ना उसका तरीका क्या है। उसका तरीका क्या है? पांव ऊपर सिर नीचे, लेटो ना थोड़ी देर, 1 घंटा लेटो। वो भी तो बताया, महासुदर्शन घनवटी बताया, अभी बताया ना। आप सभी समझदार हैं, समझिए। गर्म हो गया शरीर तो अब ठंडा करना है। जहां ठंडा हो गया तो गर्म करना, उसको सही लाने का तरीका। अच्छा, अगर जीभ पे व्हाइट कलर की डिपॉजिट है तो आपका शरीर ठंडा है। अगर आंखें बिल्कुल व्हाइट है, आंखों का जो व्हाइट पार्ट है वो बिल्कुल व्हाइट चमकता है, यानी आपके शरीर में गर्मी की कमी है। भूख कम लगती है तो आपके शरीर में गर्मी की कमी है। सांस लेने में जोर लगता है तो दैट मीन्स आपके शरीर में गर्मी की कमी है। अब क्या करना है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? गर्मी बढ़ा दो। कैसे गर्मी बढ़ाएंगे? कुंभक करने से तो गर्मी बढ़ती बढ़ती है। आपके लिए तो कुंभक के बाद ठंडा नहीं करना, क्योंकि कुंभक से आपको एकदम से फायदा होगा। लेकिन जो गर्मी झेल नहीं, पित्त बढ़ रहा है, उनको ठंडा करेंगे तो फायदा दिखेगा। गर्म चीज खाइए, ठंडी चीज नहीं खाना। अगर कफ दोष है, इफ अगर इन योर फीकल मैटर पॉटी में व्हाइटिश टिंट आता है तो वो कफ दोष है। जीभ पे व्हाइट डिपॉजिट है, कफ दोष है। आंखों का व्हाइट बिल्कुल ब्राइट व्हाइट है, कफ दोष है। ठंडा लगता है, शरीर बिल्कुल ठंडा हो रहा है, गरम गरम अच्छा लगता है, तो आपका कफ दोष। आपको गर्म ही करना है। योर बॉडी विल ऑल्सो इंडिकेट दैट, वो भी आपका शरीर बताएगा आपको कि मुझे ठंडा नहीं खाना, मुझे गर्म खाना है, एकदम गरम गरम मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड वेन एवर इट इज अ लिटिल हॉट वार्म, यानी आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा नहीं हो रही। कुंभक देखो ऑप्शन नहीं है किसी के लिए भी, सबको कुंभक करना है। लेकिन 3 लोगों को कैसा कुंभक करना है? जो कफ प्रकृति है, गर्मी नहीं है, वो खूब जोर लगा के कुंभक कर सकते हैं। लेकिन जो पित्त प्रकृति है वो जेंटली आराम से करे, और जो वात प्रकृति है स्लो करे, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो करे। 3 चीजें बताया, 3 चीजें बताया। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अभी बात पे आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर शरीर में गर्मी है तो कुंभक जितना आराम लगे उतना आराम से करें। अगर गर्मी अच्छा लगता है आपको, शरीर के अंदर ठंडक है, तो फिर जोर लगा के कुंभक कर सकते हैं। अगर शरीर में एजिटेशन है,
दर्द बहुत ज्यादा है मन में, मन अशांत है, दिमाग हमेशा घूमता रहता है, पॉटी ब्लैकिश की तरफ में आ गई, जीभ ब्लैकिश की तरफ में आ गया, चेहरे के देखो तो कालापना आ गया, तो आपको स्लो कुंभक करना, स्लो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो। ठीक है ना? आपको अपने शरीर को देखना है, बाहर मौसम को नहीं देखना। यू डोंट हैव टू लुक एट टेम्परेचर आउटसाइड। तो गर्मी में आपका शरीर गर्म हो रहा है तो गर्मी छोड़ दीजिए, गर्म हो रहा है आपका शरीर तो ठंडा करना, तब आपको आराम मिलेगा। वात का मतलब सबसे पहले अपने मन में देखिए, मन उचाट है, मन में शांति नहीं है, घबराहट हो रही है, दिमाग रुक ही नहीं रहा, चले जा रहा है, एंड ब्लैक इज वात, ये वात है। वात का इलाज क्या है? स्लो करना है अपने को। वात का एक ही इलाज है, स्लो कर लो। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट मालूम है कौन सा है? शनि। शनि सबसे स्लो चलता है, और वात शनि दोष कहते हैं, यानी तेज चलना शनि दोष होता है। तो क्या करना है? स्लो चलना, उसकी उसकी क्वालिटी समझो। तो स्लो। कुंभक करके थक जा रहे हैं तो एनर्जी कम है, तब थक रहे हैं, नहीं तो एनर्जी जब ठीक होगी तो एनर्जी बढ़ जाती है कुंभक करके। एनर्जी बॉडी में बहुत वीकनेस है तब कुंभक करके थक जाएंगे, इसीलिए प्लीज गिव रेस्ट इन बिटवीन राउंड्स। 90 मिनट लग जाता है तो उसको और बढ़ा दो, या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जेंटली करें, गैप दें, ये करना पड़ेगा आपको। एनर्जी अगर कम है, बहुत एनर्जी कम है, तो ये करना पड़ेगा आपको। स्लो कुंभक मीन्स व्हाट? इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्लो हो जाना चाहिए, विदाउट साउंड, इट शुड बी विदाउट साउंड। स्लो का मतलब ये होता है ना? इन कफ यू कैन डू अ फास्ट इनहेलेशन एंड अ फास्टर एक्सहेलेशन ऑल्सो। आवाज आ सकती है कफ में, मगर वात के केस में जितना स्लो हो उतना स्लो। और पित्त के केस में कंफर्टेबल होता है। पित्त के केस में क्या करना है? कंफर्टेबल, जिसमें आपको थोड़ा भी डिस्कंफर्ट नहीं हो, है ना? तीनों में भेद है, फास्ट, स्लो एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो ये 3 चीजें आपको इस तरीके से अपने आप को पकड़ना है कि आपके अंदर क्या है। पेन कैन हैपन बिकॉज ऑफ एग्रेवेटेड पित्त, पेन कैन हैपन बिकॉज ऑफ कफ दोष एंड वात दोष। यूजुअली वात और पित्त में ज्यादा होता है, कफ दोष वालों का पेन फैक्टर कम होता है, डिस्कंफर्ट ज्यादा होता है कफ में, जैसे सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं आ रही, इस तरीके का डिस्कंफर्ट ज्यादा होता है। सो नाउ योर बॉडी मस्ट बी इंडिकेटिंग समथिंग। आपका शरीर कुछ ना कुछ तो बोलता ही है ना। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग वेरी वेरी स्पाइसी, ऐसा बोलता है ना आपका शरीर। मिर्च खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो दैट इज योर मेडिसिन। स्टैंडर्डाइजेशन छोड़ दीजिए लाइफ से, हटा दीजिए। नहीं नहीं, हम तो जी बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं और कोई मसाला मिर्च बिल्कुल नहीं डालते। अरे आपका शरीर मांग रहा है, योर बॉडी इज डिमांडिंग इट, प्लीज गिव योर बॉडी। नहीं तो दिस इज कॉल्ड एज प्रज्ञा अपराध।
आपका शरीर जो मांग रहा है अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। राइट, एवरीबडी शुड नॉट ईट सात्विक फूड। कुछ कैटेगरी हैं, यदि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाना चाहते हैं तो सात्विक फूड फिर लिया जाता है। हर एक को सात्विक फूड नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये, वॉट एवर योर बॉडी इज डिमांडिंग प्लीज गिव दैट टू योर बॉडी, लेकिन आसानी से नहीं देना कुछ भी। ये अपने बच्चों को भी सिखाओ। जैसे ही कुछ डिमांड हुआ आपने सप्लाई कर दिया, ये गलत बात है। अ लिटिल तपस इज नीडेड। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इससे घबराना नहीं, लेकिन सच्चाई है तो इसको समझिए। आपको कोई दवाई, कोई चीज ठीक नहीं कर सकती है। तो क्या ठीक कर सकता है? आपका जो अपराध है उसकी तपस्या करनी पड़ेगी उतने समय तक, तब तो ठीक हो जाएंगे आप। सहन करना ये को तपस कहते हैं। यही तपस्या आपको ठीक करती है और कोई चीज आपको ठीक नहीं करती। आज मानिए, कल मानिए, एक जन्म के बाद मानिए, 50 जन्म के बाद मानिए, सच्चाई यही है। तो झेलने से भागना नहीं है, उसको आसान करना है। ठीक है? तो बीमारी जो भी कह रहे हैं ना, उसका इलाज आपका शरीर कर सकता है, अगर आप शरीर को मौका दें और वो मुश्किल वक्त को झेल जाएं। Neuro difficulties do not become fine because you are taking medicine. It will become fine, but it might take 2 years to 3 years to become completely fine. दवाई लेंगे तो वो 2-3 साल में भी नहीं होगा, कुंभक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बट साल भर तो मान के चलो, फिर भी 6 महीना, साल भर, डिपेंडिंग अपॉन पीपल टू पीपल। तो आपकी दवाई आपको ठीक नहीं होने देती, ये समझना पड़ेगा कभी ना कभी। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ताकि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसको समझ पाए। व्हेन यू गो टू अ रिमोट प्लेस, अगर आप एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पे डेवलपमेंट नाम का कोई खास चीज नहीं है, you go to jungle area or a green area or mountain, वहां पे जाते हैं तो एकदम से टाइम स्लो हो जाता है ना, एवरीथिंग बिकम स्लो एंड सेटल्ड होता है ना। एंड देन हॉलीडे इज ओवर, नाउ यू आर कमिंग टू योर सिटी, छुट्टियां खत्म, अब वापस आओ जी। बिफोर इवन एंटरिंग योर सिटी, अपने शहर के अंदर घुसने से भी पहले हरकतें चालू हो जाती है ना, हलचल चालू हो जाता है ना। सो मच हैपनिंग अराउंड, सब कुछ तेजी से चलने लग जाता है। तो क्या आपके शरीर में जो चीजें हैं वो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? द फ्लो इन योर बॉडी, इफ outside there is lot of activity and agitation and inflammatory situation, so your body also gets impacted by that kind of activity, और आपके flows शरीर में भी उस तरीके से agitate होते हैं। तो आपका शरीर एक तरीके से बहता है, it flows in a particular way. Now suddenly, because of situation, the flow becomes a little disturbed. तो आपने क्या करना है? उस फ्लो को ही काट देना है, एक गोली खा लेनी है। आर यू डूइंग गुड विथ योर बॉडी?
सॉल्यूशन कहां पे होना चाहिए था? इफ द फ्लो इज अ लिटिल एजिटेटेड, आपको स्थिर बैठने का प्रैक्टिस करना चाहिए था ना, स्टिल बैठने का प्रैक्टिस, सो दैट फ्लो बिकम्स अ लिटिल सेटल्ड। तो आप लोग प्रैक्टिस करते हो स्थिर बैठने का? नहीं करते। करेंगे तो बैठ जाएंगे क्या? नहीं जी, होगा ही नहीं। इसीलिए आपको कुंभक दिया है। कुंभक में आप रोकते हैं ना अपने आप को, जो एजिटेटेड फ्लो है उसको रोकते हैं ना। कुंभक जो भी करेगा वो स्थिर बैठने में सक्षम हो जाएगा। कुंभक से ध्यान लगता है, वरना नहीं, वरना ध्यान का कोई मीनिंग नहीं है। कुंभक करेंगे तो धीरे धीरे स्थिर बैठ पाएंगे। तो कभी कभी आपको स्थिर वैसे भी बैठना चाहिए, तो बैलेंस आउट हो जाएगा ना। जो एजिटेशन है उसके साथ में आपने एक चीज स्थिर बैठने का दिया। अगर आपको गहरी नींद आ जाएगी तो भी ये ठीक हो जाता है, बट नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नींद आएगी कैसे, ये बताइए। देखिए एक बात ध्यान से समझिए। नहीं नहीं, पीस पास ये सब ना, आप ये फिरंगी आपके दिमाग में ना, फिरंगी बैठे हुए हैं, कीड़ा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब निकल गए भाई, हमको आजाद हुए 75 साल हो गए। अब कम से कम गुलामी से निकलो। माइंड को क्यों साइलेंट करना चाहते हो भाई? एक टाइम पे माइंड साइलेंट हो जाएगा ना। वाई नाउ? माइंड तो काम की चीज है ना, इसको चलना चाहिए ना, कि रुक जाना चाहिए? रुकना चाहिए, आपके आपके हार्ट को रुकना चाहिए। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उसको चलना चाहिए ना। रुकेगा तो प्रॉब्लम है ना, माइंड रुक जाएगा तो प्रॉब्लम है। यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ योर माइंड। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी फिरंगी शिक्षा को हटाओ, जरा अपने पूर्वजों पे आओ। माइंड को रोकना नहीं है। यू शुड नॉट स्टॉप योर माइंड, यू शुड मेक योर माइंड योर स्लेव। आपको माइंड पे थोड़ा कंट्रोल आ जाए तो माइंड बहुत अच्छी चीज है भाई। एक छुरी है, देर इज अ नाइफ, इज नाइफ अ बैड थिंग? क्या नाइफ खराब चीज है? सो मेनी थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट ना। आपके किचन में तो वो राजा है कि नहीं है? लेकिन एक बच्चे के हाथ में देंगे तो खतरा है ना। एक शेफ के हाथ में देंगे तो फिर वो क्या का क्या बना देगा, अजूबा बना देगा। नहीं नहीं, नाइफ ही हटा दो, माइंड ही हटा दो। अरे बाबा नहीं, बाबा ऐसे नहीं बोलते, ये सब गलत बातें हैं। ये सब आप पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं। आपका माइंड गलत नहीं, बहुत अच्छा है, बस उसको कैसे इस्तेमाल करना वही सीखना है ना, कंट्रोल लाना है ना। तो माइंड को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, नींद कैसे आती है ये समझ जाइए। मैं नींद के बारे में बता रहा हूं, उसको समझिए। हम्म नींद आने का मतलब, द टाइम व्हेन यू स्लीप, व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, उस समय क्या होता? आप छोड़ देते हैं ना अपने आप को, यू ड्रॉप योर सेल्फ, इजंट इट? इफ यू डू नॉट ड्रॉप योर सेल्फ, यू नॉट बी एबल टू स्लीप। अगर आप छोड़ नहीं सके तो आप सो नहीं पाएंगे। यानी कि कोई चिंता चल रही है मन में लगातार, तब आप छोड़ते नहीं हैं अपने आप को और सो नहीं पाते। शरीर के अंदर कुछ एजिटेशन चल रहा है, घबराहट चल रही है, डर चल रहा है, शरीर ठीक नहीं है, तो आप छोड़ नहीं पाएंगे और सो नहीं पाएंगे। वापस इसको, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज समझना सबको जरूरी है। तो आप छोड़ते कब हैं अपने आप को, ये जरा देखें। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर स्टैंडिंग इन अ बस,
आप एक बस में खड़े हैं और कैसे खड़े हैं, यू हैव हेल्ड अ पोल, जो बस का पोल है, खंबा है ना, उसको पकड़ लिया आपने और खड़े हो गए। और बहुत अच्छा हाईवे चल रहा है, प्लेन हाईवे, एकदम सपाट, वेरी फ्लैट, एंड द बस इज गोइंग एट अ सेम स्पीड। आप हाथ भी छोड़ देंगे तो नथिंग विल हैपन, यू विल बी स्टेबल, राइट। आप हाथ भी छोड़ के आराम से खड़े रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। द मोमेंट रोड हैज बिकम नॉट सो गुड, उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, अब बस जैसे ही हिलेगी आपने क्या करना, अपना ग्रिप और टाइट कर देना है ना। दैट्स द टाइम व्हेन यू विल होल्ड मोर टाइट, एकदम से खंबे को और टाइट पकड़ोगे। तो अगर आपके मन में एजिटेशन चल रहा है, शरीर में एजिटेशन चल रहा है, तो नींद आएगी आपको। उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा ना। तो आपको नींद की हमेशा तैयारी करनी चाहिए ना। पहली चीज, ऑलवेज गो टू द बेड एट द सेम टाइम। ये आपको अगले 6 महीने तक प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब सोना है उसका टाइम निर्धारित कर लो, 11 बजे सोना है तो 11 बजे, 10:30, 10:30, 11:30, 11:30, यू फिक्स अ टाइम। और आधा घंटा पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। क्या तैयारी करनी है, जितनी भी एजिटेशन वाली चीजें हैं ना, उसको धीरे धीरे करके ऑफ करते जाओ। स्क्रीन क्या होता है, एजिटेशन ऑफ लाइट होता है ना, और आप उसको लगातार देख रहे हैं, तो आपको कुछ समय पहले स्क्रीन ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ कर लो। नहीं नहीं मेरा सीरियल बच गया, अरे आधी मूवी रह गई, वो कल देख लेना, है ना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, आप क्या करोगे उस न्यूज के साथ में, ये बताओ। कौन सी दुनिया बदल दोगे आप अगर वो सुन लोगे तो। नहीं नहीं, आज तो मियाँ बीवी का थोड़ा टसल चल रहा है, तो माफ कर दो ना। क्या प्रॉब्लम है। ये इतना परेशान दिमाग में लेके कहाँ जाएंगे। छोड़ दो, दिन खत्म बात खत्म, रात वो कहते हैं रात गई बात गई, दिन खत्म सब खत्म, हो गया खत्म। एवरी डे आइडियली यू शुड प्रिपेयर फॉर डेथ। नींद एक छोटी मृत्यु है, और मृत्यु से पहले ना सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, सबको माफ कर दो। ठीक है। पता नहीं सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, कैन यू गारंटी। आप तो गारंटी नहीं दे सकते ना सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। तो आपके जो नियर और डियर वंस हैं, उन्होंने कुछ कह दिया आपको, थोड़ा मन में अटक गई बात, छोड़ दो, माफ कर दो, दुनिया को माफ कर दो ना। जो हुआ लाइफ में भूल जाइए। अगर यही आपका डेथ का मोमेंट होता तो क्या करते आप, प्रेम से जाते ना, खूब सुंदर से जाते, परेशान होके तो नहीं जाते। लेकिन जीवन जिया नहीं है तो जाने में मन नहीं कर रहा, तो आपको किसने मना किया था जीवन जीने से, आपके आइडियाज ने, आपके आई ने, मैंने। थोड़ा लूज करें उसको, स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन, सांस को धीरे करते, काम खत्म कर दें, मन का द्वेष खत्म कर दें। एवरी डे यू शुड क्लोज प्रॉपरली, अगले दिन आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नेक्स्ट डे यू विल बी बेटर इन योर हेल्थ। पर नेक्स्ट डे के बारे में नहीं सोचना,
ईश्वर की इच्छा, अगला दिन दिया तो खुश, नहीं दिया तो और भी खुश। नहीं, अगला दिन आया तो अरे वाह, सुबह उठ के कहिए अरे वाह, बहुत मजा आ गया, एक दिन और मिल गया मुझे। और नहीं दिया तो सारी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व। नहीं, एग्जाम में क्या सोचना, वो तो नेक्स्ट डे सोचना है ना, जो एग्जाम दोगे तब सोचना है। सोते वक्त थोड़ी सोचना है। भाई कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सोते वक्त थोड़ी सोचोगे, सोते वक्त यू आर डेड। एक्चुअली यू शुड डाई प्रॉपरली सो दैट यू गेट अ न्यू बर्थ, प्रॉपर न्यू बर्थ, हेल्दी न्यू बर्थ। अच्छे से एग्जाम भी तभी देंगे जब आप सोएंगे अच्छे से। तो सोते वक्त कुछ नहीं सोचना, सोने से पहले कुछ नहीं सोचना, सोने से पहले जस्ट बिफोर स्लीपिंग क्लोज डाउन एवरीथिंग, स्लो डाउन एवरीथिंग। क्लोज डाउन का मतलब दुकान बंद करिए, दुकान बढ़ाइए। दुकान बढ़ाइए। अगर नहीं छोड़ा जा रहा तो पूरे दिन को अच्छे से याद कर लो और ड्रॉप कर दो, जस्ट फॉरगेट इट। संकल्प कर लीजिए, हो जाएगा। सो समटाइम्स व्हेन यू ईट टू मच, जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो क्या है, बेहोशी आती है, नींद अच्छी नहीं आती। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेथार्जी एंड फीलिंग ऑलमोस्ट लाइक डेड एंड स्लीप। स्लीप क्वालिटी जो है बढ़ानी है तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मगर उसके बाद आपको छोड़ना चाहिए। सो इन द होल साइंस ऑफ योगा, एंड वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पतंजलि। योगा का मतलब क्या, अब दुनिया छोड़ना है। योगा का मतलब क्या, कि अब दुनिया त्याग करना है। उसमें अष्टांग योग का जो पार्ट है, उसमें यम नियम आसन। नियम क्यों दिया ऐसे लोगों को जिनको दुनिया छोड़नी है? ऐसा नियम क्यों दिया? नियम तो उनके लिए होना चाहिए जो सांसारिक हैं, जो दुनिया की तरफ जाना, whosoever wants to experience life, नियम तो उनके में, so that they experience life better। क्योंकि नियम अगर नहीं होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर बॉडी प्रॉपरली। शरीर को पकड़ नहीं पाएंगे ठीक से, शरीर पे कंट्रोल नहीं आएगा। सो पीपल हु, देर आर स्पिरिचुअल पीपल हु डिस्कार्ड नियम, बट नोबडी नोज व्हेन दे डाई। कब अपना शरीर छोड़ देते हैं पता नहीं चलता। सो नियम आपको अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज नियम? आई गेव यू एन एग्जाम्पल ना, गाड़ी चल रही है, एक ही स्पीड पे चल रही है, प्लेन सरफेस पे चल रही है, तो आपका जीवन निश्चिंत होता है, आप छोड़ सकते हैं। सो व्हेन योर लाइफ इज हैपनिंग एट अ सर्टेन पेस, एक नियम के तहत होता है, तो आप छोड़ सकते हैं। नींद का ये बहुत राज है जो आपको समझना पड़ेगा। ये राज है जो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। सो कुछ चीजों का और भी हम लेके आएंगे। एक्चुअली दोस आर प्रोडक्ट्स, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर सुगंधी प्रोडक्ट्स। इफ यू टेक दो सुगंधीज, what will happen, your mind will calm down. There are products which are droppers, just nostril mein if you put certain drops and in your mouth one drop, suddenly your body will calm down. ये अभी हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी लेके आएंगे which will help you, but प्रोडक्ट आपकी शक्ति नहीं होती।
योर कंट्रोल इज योर स्ट्रेंथ। दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही, पेन हो रहा है, तो पेन रिलीविंग फैक्टर्स मैंने बता दिए। पहले आप अपने बॉडी को देखिए, क्या चेक कीजिए, क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ दोष है, तो उसको सेटल कीजिए। एंड इफ नथिंग इज वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टेक पेन किलर, उस समय पेन किलर ले लीजिए। बट देन यू ऑल्सो डिसाइड कि सम डे यू विल कम आउट ऑफ दिस पेन किलर्स। आप ये भी निश्चय कीजिए कि पेन किलर से आपको निकलना भी है कभी। सिवियर इंसोम्निया में तो ऐसे मान के यू विल हैव टू ओवरहॉल योर होल सिस्टम। आपको अपने पूरे शरीर को ओवरहॉल करना पड़ेगा, है ना। इसका सबसे आसान तरीका सिवियर इंसोम्निया में क्या है कि आपको शरीर को थकाना पड़ेगा और मन को थकाना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अगर मन को और शरीर को थका देंगे तो इट विल स्लीप ऑफ। तो ये कैसे किया जा सकता है? एक्टिविटी, काफी हेवी एक्टिविटी लेके आइए अपनी लाइफ में। बाहर आपको निकलना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द मोनोटोनिसिटी। जिस तरीके से आप जी रहे हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और हैवी एक्टिविटी, यू कैन गो टू, आप थोड़ा जिम चले जाइए कुछ दिनों के लिए एंड लिफ्ट हैवी वेट्स और डू सम काइंड ऑफ एरोबिक्स, फास्ट एक्सरसाइजेस, ऐसा स्ट्रेचिंग और ब्रिस्क वॉकिंग ऐसा कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू टेक अ नाम, मैंने बताया नाम जप करना है, तो नाम जप का आप टाइम निर्धारित कर दो। स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मिनट्स, 21 मिनट से शुरू करके आप इसे 48 मिनट्स तक ले जाना। एक नाम बार बार जप करना नहीं किया जा रहा तो लिखना शुरू करो, उसके बाद जप करना शुरू करो। तो जब आप मन को इस तरीके से थका देंगे तो वो सो जाएगा। शरीर को और मन को अगर आप थका देंगे तो वो सो जाएगा, बट दैट इज नॉट गुड स्लीप। वो बहुत अच्छी स्लीप नहीं होती, वो तो आप दवाई खा के भी जो सोते हैं, दैट इज नॉट गुड स्लीप। धीरे धीरे यू विल हैव टू एम्पावर योर बॉडी, यू विल हैव टू एम्पावर योर सेल्फ एंड डू कुंभक जेंटली। आराम से करते जाइए। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम विल सी यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स। ये सब आराम से। कुंभक भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली थोड़ा इंटेंस होके करेंगे तो नींद आ जाती है। लेकिन वही है, कुंभक करने के इमीडिएटली बाद नींद नहीं आएगी अनलेस अनटिल यू आर वेरी वीक। बहुत वीक है तो कुंभक करते ही नींद आ जाएगी। अगर एजिटेशन है, डिस्टर्बेंस है पूरे बॉडी के अंदर, तो कुंभक करते ही नींद शायद नहीं आए। एंड ऐसे भी आपको देखना है कि एक ही बार बैठ के आपको बहुत देर तक नहीं करना, नहीं तो बॉडी विल स्टार्ट रिवोल्ट करने लग जाएगा। एक दिन आपने जोश में आके कर लिया, दूसरे दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको इतना करना है ताकि आप रोज करें। कुंभक विल 100% क्योर योर इंसोम्निया, ये गारंटी है। जो चीजें मैंने बताई उसको अपनाइए, और समय कुछ लग सकता है। इफ यू हैव टेकन लॉट ऑफ मेडिकेशन, अगर आपने दवाइयां खाई हैं काफी, तो आपको समय थोड़ा लग सकता है। इसीलिए 6 महीने का टारगेट लेना ही लेना है, सभी को लेना है। ठीक है, तो अब उस बात पे आ जाते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन था, है ना। वी डू दिस सेशन एवरी मंथ। मैं एक पार्ट उठा के आपको बताता ही हूं कि ये जीवन जो है, इज इट आर मेकिंग और इज इट गॉड्स मेकिंग। ये जीवन, ये मेरी देन है या फिर ये भाग्य के ऊपर है या ईश्वर के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब पैदा हुए उसके बाद में आपकी हाइट बढ़ गई, 5'7" आ गए,
तो वॉज इट इन योर हैंड? क्या ये आपके हाथ में था? ये तो आपके हाथ में नहीं था। लेकिन उसी हाइट से आप जो काम ले रहे हैं, वो क्या काम लेते हैं, वो आपके हाथ में है ना। हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। इसी के लिए बताया कि जस्ट लिसन टू योर बॉडी, देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, सो इस लाइफ माई मेकिंग, 100% माई मेकिंग और गॉड्स मेकिंग, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जी जहां पे, जैसे मैंने बताया, जिसका आप पे कंट्रोल नहीं है। तो आपकी हाइट 5'7" है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन उस हाइट से आप जीवन में क्या कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो लाइफ इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी। जीवन जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी है। इसके कई फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, मगर उसको आपके हाथ में होना भी नहीं चाहिए। उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, दैट इज 100% इन योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल, और ये बातें मैं बार बार बोलता हूं, ये बातें मैं बार बार बोलता हूं। क्या आप अभी इस वक्त स्माइल कर सकते हैं? स्माइल कर सकते हैं अभी? कैन यू स्माइल एट दिस मोमेंट? अभी स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो क्या आपका भाग्य ईश्वर ने बदला तभी आपने स्माइल किया, या आपकी इच्छा हुई तो आपने स्माइल कर लिया? तो आप अगर जीवन में स्माइल नहीं कर रहे तो किसका दोष है, जबकि आपके पास कैपेसिटी है वो? तो जो आपके हाथ में है वो आपको करना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है वो अच्छा है कि आपके हाथ में नहीं है। आप सामने वाले को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आप दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आपका जहां कंट्रोल दिया गया है, जो आप कर सकते हैं वो करें। शरीर को ठीक से इस्तेमाल करना, मन को ठीक से इस्तेमाल करना, बुद्धि को ठीक से इस्तेमाल करना, ये आपके हाथ में है। और उसी के हिसाब से आपकी आगे की लाइफ बनेगी। तो आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, ये 100% आपके हाथ में है। क्या बोल रहा हूं? आपकी आगे का जीवन कैसा होगा, ये 100% आपके हाथ में है। मगर आज अगर कंट्रोल करेंगे तब, क्योंकि आज आपका फ्यूचर बनाएगा, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाएगा। एक चीज तो 100% आपके हाथ में है, वो देख लिया आपने। तो आप इसको कैसा रखना चाहते हैं, ये 100% आपके हाथ में है। लेकिन मेरा तो बेटे को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरी वाइफ को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरे बहू को ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में आप लाना चाहते हो, वो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। हर एक की अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, और हम सभी को एक मौका मिला हुआ है इस जीवन को एक्सपीरियंस करने का। कैसा इस जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं, ये 100% आपके हाथ में है। दुनिया में तबाही मची हुई हुई हो तब भी आप मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं अंदर से। भूकंप आ रहा है तब भी आप मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आप अपने अंदर कैसा कैसे हैं, वो 100% आपके हाथ में ही है। और उसी के हिसाब से आगे की फ्यूचर की सिचुएशन भी बनेगी, फ्यूचर की भाग्य जो कहेंगे वो भी बनेगा। तो आज आप क्या सुधारना है, आपको अपने शरीर को नहीं बदलना, जैसा जितनी हाइट है उतनी हाइट रहेगी। पृथ्वी को तेजी से घुमाने की कोशिश मत करो, सामने वाले को मत बदलो, आप अपने आप को बदलिए, ये आपके हाथ में है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने को कम कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये सॉल्यूशन मैंने पहले ही दे दिया आपको। एक नाम रखिए अपने जीवन में, अपने को कम करते जाइए, और आप जो भी आगे आने वाला है वो ईश्वर का प्रसाद है, ऐसे मान के चलिए। तो वो चाहे तकलीफ हो चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, दोनों में समभाव से रहिए, एक जैसे रहें, क्योंकि आपकी वजह से कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा कम कर दें अपने आप को और हर चीज को स्वीकार कर लें, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। शुरुआत वहीं से किया था कि अपने आप को थोड़ा कम करते जाइए। फिर आपको ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों या ऐसा। आप स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से जो भी होगा, और वो बहुत सुंदर होगा। ठीक है। परेशानी ज़्यादा है उस समय पे, जिस तरीके से भी आपकी परेशानी हल होती है आप कर सकते हैं, मगर आप ये मान के चलिए दवाई से आए परेशानियां हल नहीं होती। तपस्या होता है तो चीज़ों से भागना नहीं है, उसको कैसे आराम से झेल सकते हैं इसकी तरफ में जाना है। कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, वैद्यों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे पूछिए कि क्या कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन नेचुरल है। 3 महीने के अंदर अपने 50% केमिकल मेडिसिन को नेचुरल पे शिफ्ट कर दीजिए। 6 महीने बाद 100% नेचुरल मेडिसिन पे आए। साल भर के बाद कोई मेडिसिन नहीं ले, ये कम से कम एक टारगेट रखें। टिंगलिंग जो होती है ना, देखिए कहीं पे नस दब रही है तो आपको अलाइनमेंट बॉडी का ठीक करके ना धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। मगर जितनी चीजें मैंने बताई करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ सपोर्ट ले लीजिए, कुछ ऑयल्स हैं ऐसे जो इसमें मदद करते हैं, है ना, वो सब ले सकते हैं। फिंगर ट्रेमर ये सब ठीक हो जाएगा। देखिए पार्किंसन आपका ठीक हो जाएगा, ये ट्रेमर्स वगैरह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कमजोर है। रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे करके मजबूत कीजिए। माइग्रेन वही है, आपका बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, कुंभक करेंगे धीरे धीरे करके ये एपिसोड कम हो जाएंगे और फिर ये बंद हो जाएगा एक टाइम बाद में। कोई तकलीफ आती है अगर आपके जीवन में, तो वो तकलीफ मेरी तरफ दे दीजिए, मुझे दे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। आपका जीवन खूब हेल्दी हो, बहुत सुखी हो, वैभवशाली हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। Thank you, Swamiji. Thank you everyone for joining. The recording will be uploaded to your respective groups by today evening. ठीक है? Thank you. Namaskar.